वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स, उसका टाइटल है रिकॉर्ड टूटेगा। बिल्कुल अब आपके प्यार में कुछ ऐसा रिकॉर्ड टूटने वाला है जो आपने भी सोचा नहीं होगा। और ये रीडिंग जो है गाइस वो 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर की रीडिंग है। और मैंने इन्हें 3 ऑप्शंस में रखा है, यानी कि 8 अक्टूबर ऑप्शन 1 है, 9 अक्टूबर ऑप्शन 2 है और 10 अक्टूबर ऑप्शन 3 है। ठीक है, तो प्यार में कुछ ना कुछ हम सभी की ज़िंदगी में होता रहता है, लेकिन आपके जीवन में क्या होने वाला है, आपके पर्सन का आपके लिए ट्रू इमोशन, ट्रू इंटेंशन और नेक्स्ट एक्शन, हम वो जानेंगे। ठीक है, तो ये 3 दिन की रीडिंग है। चाहे तो आप अपनी मर्जी का कोई भी ऑप्शन सुन सकते हो या फिर आप तीनों सुन सकते हो। टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1, 8 अक्टूबर की दिन भर की उनकी एनर्जी आपको लेकर और इस रिश्ते को लेकर कैसी रहेगी। वो जोश में रहेंगे या फिर बिल्कुल ढीले ढाले पड़े रहेंगे और प्यार के बारे में सोचेंगे नहीं। और कुछ कार्ड्स मुझे ऐसे भी मिले हैं जिसमें लग रहा है कि आपके अंदर भी किसी तरह का जोश जाग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन 1 में काफ़ी लोगों की मैस्कुलिन एनर्जी उन्हें फील होगी कि वो बढ़ गई है। हमारी बॉडी में 2 तरह की एनर्जीज हमेशा से रहती हैं, एक मैस्कुलिन, दूसरी फेमिनिन। मैस्कुलिन एनर्जी को इंडिकेट किया जाता है कि जैसे एक मर्दाना गुणों से भरा हुआ कोई इंसान है, तो उसकी एनर्जी कैसी होगी, वो जोश में काम करेगा, उसमें उमंग होगा, उसमें उत्साह रहेगा, वो अपनी हिम्मत को तोड़ेगा नहीं, वो अपने हौसले को बुलंद रखेगा। मैं रखेगा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं मैस्कुलिन एनर्जी का उदाहरण दे रही हूँ। वैसे मैस्कुलिन एनर्जी फीमेल में भी होती है और मेल में भी होती है। जो स्त्रियां या जो फीमेल्स बहुत कॉन्फिडेंट रहती हैं, जोश से भरी हुई, जिनको कभी कभी गुस्सा भी थोड़ा तेज़ आ जाता है, या जिनको किसी के साथ नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं है, जो किसी के हक के लिए लड़ना जानती हैं, उन फीमेल्स में भी मैस्कुलिन एनर्जी बड़ी होती है। और फेमिनिन एनर्जी की मैं बात करूं, ये बहुत ही कोमल, बड़ी डेलिकेट, बड़ी टेंडर, बड़ी इंट्यूटिव, बहुत इमोशनल, और लोगों को माफ़ करने में, लोगों को प्यार देने में, लोगों की देखभाल करना, लोगों का रख रखाव करना, इमोशंस की कद्र करना, ये फेमिनिन एनर्जी के क्वालिटीज़ कह लो या ट्रेट्स कह लो। अब कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो किसी लव अफेयर में जब हों या अपनी शादी में जब हों, तो वो अपने शादी के रिश्ते को बखूबी निभाते हैं। अपनी पत्नी का ख्याल रखना, अपनी पत्नी के लिए अगर उनको इमोशनल फीलिंग्स आती हैं तो वो बता देते हैं। तो जो उनके अंदर के इमोशंस हैं वो फेमिनिन एनर्जी को इंडिकेट करते हैं। तो मैंने आपको ये दोनों एनर्जीज के बारे में इतना विस्तार से क्यों समझाया है, इसके पीछे का रीज़न है 8 अक्टूबर को, 8 तारीख को आपके पर्सन को लगेगा कि उन्होंने या तो एक वक्त पर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अपना रौब झाड़ा, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, आप पे शक भी करते होंगे, तुम्हारे इतने दोस्त क्यों हैं,
तुम इतना टाइम ऑनलाइन क्यों आती हो, तुम्हारी फ्रेंड लिस्ट में लड़के ज़्यादा क्यों हैं, और कुछ ऐसे लोग होंगे आपकी लाइफ में जिन्हें आप सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त मानते थे, लेकिन ये उनका नाम लेकर आपको टॉन्ट करते होंगे, कमेंट मारते होंगे कि तुम्हारा तो उससे चक्कर चल रहा है। पास्ट में इन्होंने कुछ ऐसा आपके साथ, कुछ लोगों के साथ, सभी के साथ तो नहीं, जरूर किया होगा। तो ये 8 तारीख को ऐसा सोचेंगे दिन में कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इन्होंने आपको प्यार से समझने में बहुत देर कर दी। अगर ये उस वक्त आपको समझने की कोशिश करते, आपके प्यार की कद्र करते, तो इन्हें पता लग जाता है कि आपका प्यार सच्चा है। आपने इनसे किसी मतलब के लिए प्यार नहीं किया, बल्कि अनकंडीशनल लव दिया है। और दूसरी तरफ यहाँ पे वो लोग भी दिख रहे हैं मुझे जिनके अंदर खुद ये बात आएगी कि हमें अपने पार्टनर को माफ़ कर देना चाहिए और उन्हें एक मौका इस रिलेशन में ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि आपकी फेमिनिन एनर्जी भी बढ़ रही है और आपके पार्टनर की मैस्कुलिन एनर्जी बढ़ रही है। और कुछ लोगों में ये वाइस एंड वर्सा होगा, जहाँ पे आपकी फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी दोनों बढ़ जाएंगी और आप बैलेंस बना पाओगे। और आपको लगेगा कि इस इंसान को अगर आने में टाइम लग रहा है, मेरी तरफ कोई फैसला लेने में समय लग रहा है, या ये अभी भी किसी थर्ड पार्टी में है, तो मैं क्यों इस पर्सन के लिए इतना ज़्यादा अपने आप को गिल्ट में लेकर जाऊं, या मैं क्यों अपने ऊपर शर्मिंदा हूं। आपके अंदर ना वो बैलेंस आ जाएगा। आपको परेशानी तो होगी, आप इनके लिए चिंता भी करोगे, लेकिन वो हावी नहीं होगा आपके रोजमर्रा के कामों में। और कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि 8 तारीख को इनके किसी फ्रेंड के साथ खुद कांटेक्ट करेंगे। आपके मन में एक ऐसी एनर्जी आएगी, एक ऐसी फीलिंग जागेगी कि यार कुछ तो करना पड़ेगा। अगर वो मुझे कॉल नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, तो चलो मैं ही कॉल कर देती हूँ, मैसेज कर देती हूँ। कुछ लोगों के लिए यहाँ आपके पार्टनर के नाम का पहला लेटर आया है। इस रीडिंग में बहुत कम नाम के लेटर आए हैं इस ऑप्शन में, और ये उन लोगों के पार्टनर के नाम का पहला अक्षर या अल्फ़ाबेट है जो 8 तारीख को आपसे दोबारा कांटेक्ट करने में या दोबारा से चीज़ों को वर्कआउट करने में एफर्ट डालेंगे। जिनके मैं नाम का पहला लेटर इस ऑप्शन में अगर नहीं बताती, तो समझिएगा कि उनकी एनर्जी थोड़ी स्लो है। शायद वो अगले आने वाले दिनों में कोई एक्शन प्लान करे, ठीक है? क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, और जब भी मैं जनरल रीडिंग्स आप लोगों को ऑनलाइन देती हूँ या मैं आपको समझाती हूँ, तो वो केवल इसी चैनल पर नहीं होता। आपको बहुत सारे टैरो रीडर्स भी बोलते होंगे कि आप जब भी ऑनलाइन टैरो रीडिंग्स लेते हो तो वो एक जनरल गाइडेंस होता है। वो ज़रूरी नहीं है कि हर एक सुनने वाले के साथ 100% रेजोनेट कर जाए। तो कुछ लेटर्स हैं, जैसे पहला लेटर है लेटर एल, लव वाला एल। C R I M V S F J O, और लास्ट यहाँ पर है लेटर P, पैरट वाला। बहुत ही गिने चुने आए हैं, बट ये मत सोचिएगा कि ये हमारे पार्टनर की रीडिंग नहीं है या उनकी एनर्जीज नहीं है। एनर्जी सबकी है, लेकिन उस दिन जिन लोगों के नाम का मैंने लेटर बताया है, यानी कि आपके पार्टनर का, उनके मन में एक फीलिंग आएगी कि मुझे अब इस रिलेशन में कोई एक्शन लेना है। अब वो एक्शन क्या होगा वो हम आने वाले वीडियो में जानेंगे। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ।
अगर आपका ध्यान 9 तारीख या 10 तारीख के ऑप्शन पर गया है तो आप उसे भी सुन सकते हो, और अगर नहीं गया तो टोटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना है 8 अक्टूबर और नीचे लिखना है थैंक यू गॉड, ताकि जो 8 तारीख की एनर्जी है वो मैनिफेस्ट हो। वीडियो अगर पसंद आ गया तो लाइक दे देना। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को भी दबा दो, ताकि जो भी वीडियो नया अपलोड हो इस चैनल पर आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो सबसे पहले ये वाला जो ऑप्शन है ये तो मुझे लव बर्ड्स का लग रहा है। यहाँ पे बहुत लव लव एनर्जी, पिंक पिंक एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। पिंक एनर्जी को हम लव से जोड़ते हैं, गुलाबी रंग को, इसीलिए आपको पिंक कॉर्ड्स, आपने सुना होगा क्रिस्टल्स होते हैं, वो आपको लव की वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए, लव एनर्जी को लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए और एग्जिस्टिंग रिलेशन में प्यार बढ़ाने के लिए ऐसा माना जाता है कि पिंक कॉर्ड्स, जो पिंक क्रिस्टल होता है, वो आपकी लाइफ में प्यार को बढ़ाता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपकी एनर्जी भी यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइन हो। और मैंने आज से पहले कई वीडियोस में कई बार बताया भी है कि क्रिस्टल कोई भी पहन सकता है, लेकिन क्रिस्टल को पहनने से पहले कुछ लोग तो मानते नहीं हैं, लेकिन मेरा जो अनुभव है जेमस्टोन्स में, क्रिस्टल्स में और किसी भी तरह की रेमेडीज़ एंड रिचुअल्स में, मैं ये मानती हूँ कि दुनिया में अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से पाना चाहते हो तो सारी कायनात उस चीज़ को आपकी लाइफ में भेजने से रोक नहीं सकती। सारी दुनिया की ताकत लग जाती है कि हम इस पर्सन को वो दें जो इसने मांगा है, लेकिन वो मांगने की जो इच्छा है उसमें लालच ना हो, उसमें कोई ग्रीड ना हो। क्योंकि कुछ लोग ऐसा बहुत सोचते हैं कि वो मुझे मिल जाए तो मैं लाइफ में सेट हो जाऊंगा, मेरी उससे शादी हो जाए तो मुझे लाइफ में बहुत शानो शौकत, ऐशो आराम, सुख सुविधाएं, भौतिक सुख, सभी तरह की जो मेरी इच्छाएं हैं वो इस रिश्ते में जाकर पूरी हो जाएंगी। तो जब आप किसी लालच से कोई रिश्ता मांगते हो तो वो मैनिफेस्ट नहीं होता। शायद वो टेम्परेरी आपकी लाइफ में पर्सन आ जाए पर वो चले जाते हैं। बिना लालच के, निस्वार्थ भाव से अगर आप कुछ मांगते हो और वो आपकी किस्मत में है तो उसको आप तक पहुंचने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। ये मानी हुई बात है। आपको मैं इस ऑप्शन वालों को ये कहूंगी कि अपनी लाइफ में पिंक एनर्जी को बढ़ाओ। सबसे पहले तो सुबह उठकर 5 लाइनें अपने आप के लिए सेल्फ लव को लेकर पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलने हैं। एफर्मेशंस का मतलब होता है वो सकारात्मक वाक्य या वो सकारात्मक शब्द जिससे हम अपनी ज़िंदगी की ऊर्जा को एक अच्छी ऊर्जा में परिवर्तित कर सकें। जैसे कि सुबह उठकर आप बोलें, मैं बहुत सुंदर हूँ। अंदर से आपको हंसना नहीं है कि मैं कहाँ सुंदर हूँ, मेरा रंग तो काला है, मेरे अंदर तो ये कमी है, मेरे शरीर पर चोट का निशान है, मेरे तो फेस पर पिंपल हो रखे हैं, या मेरी बॉडी पे तो टांकों का निशान है, स्टिच मार्क है, कोई बर्थ मार्क है। तो अगर आप अपने में कमियां निकालोगे तो यूनिवर्स कहेंगे कि मैंने इसको इंसान बनाकर भेज दिया, ये अपने आप को लकी और ब्लेस्ड तो फील कर ही नहीं रहा, इससे अच्छा मैं इसे जानवर बना देता।
तो इंसान का रूप लेकर आप जो जन्म इस धरती पर आपने लिया है, उसी में सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि हम इंसान का रूप लेकर इस दुनिया में आए हैं। नहीं तो कोई चींटी बना होता, कोई छिपकली बना होता, कोई भालू बना होता, कोई सांप बना होता, कोई चूहा बना होता। तो अपने आप को ब्लेस्ड फील करो, लक्की फील करो, और स्पेशली सुबह की एनर्जी आपकी लाइफ में ना एक पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है। जितना डिटेल से मैं आप लोगों को वीडियोस में समझाती हूँ, मुझे नहीं लगता किसी भी चैनल पर आपको कोई इस तरह की गाइडेंस समझाता हो। और ये मैं इसलिए समझाती हूँ आप लोगों को, ताकि आपके जीवन में जो भी ब्लॉकेज आती हैं उसमें आप अपने ऊपर दोष ना डाला करें। जब आपके मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ ना कमेंट सेक्शन में कि उनको हमसे बेहतर कोई मिल गया, वो थर्ड पार्टी में चले गए, वो तुमसे बेहतर नहीं था, वो उनका कार्मिक था, उसका आना उनकी लाइफ में लिखा था, ताकि उन दोनों के कुछ बचे कुचे कर्म हैं, अधूरे कर्म, उनको पूरे हिसाब किताब के साथ चुकता किया जा सके। तो इस तरह से आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। सुबह उठकर डेली आपने अच्छे अच्छे शब्दों को अपने जीवन में अपने लिए बोलना है, अपने आप से प्यार करना है, उसके बाद आपने बाकी रोज़मर्रा के कामों को करना है। तो आप बोल सकते हो, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम लवेबल, आई एम बेस्ट, आई एम ग्रेटफुल, आई एम हैप्पी। ठीक है, मैं खुश हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। तीसरा शब्द या तीसरा वाक्य अपने लिए बोलें कि मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभु के आशीर्वाद से दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और पांचवी लाइन है, पांचवा वाक्य है कि मैं उस ईश्वर का, उस भगवान का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे इंसान बनाया। तो कुछ भी बोलें आप, लेकिन बोलना पॉजिटिव है और प्रेजेंट टेंस में बोलना है। ठीक है, अब आते हैं आपकी रीडिंग पर। इस पर्सन को आपकी एनर्जी में लव ही लव नजर आ रहा है। 9 अक्टूबर को ये पर्सन आपकी कॉल का वेट कर रहे हैं। खुद कॉल करने से अपने आप को रोकेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इनके मन में आपके लिए कोई जलन है, कोई गुस्सा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इनको थोड़ा अपने ऊपर चिड़चिड़ापन आएगा उस दिन। अपने आप को शायद ये कुछ ऐसी बातें भी बोल सकते हैं जिससे इनकी वाइब्रेशन थोड़ी लो हो जाएगी, और ये सेल्फ डाउट में है। उस दिन इनको ना कुछ चीज़ें कंफ्यूज करेंगी। इनके दोस्त, इनका कोई थर्ड पार्टी अफेयर है तो वो कंफ्यूज कर सकता है, या फिर ये अपने मेंटल थॉट्स में ट्रैप्ड फील करेंगे। इनके दिमाग में ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे विचार घूमेंगे जिस पर इनका काबू नहीं रहेगा। लेकिन 60 to 70% लोगों के पार्टनर उस दिन आपकी कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप ही अपनी तरफ से पहल कर लो, आप ही इनके जीवन में कैसे भी करके इनको मना लो। चाहे गलती इन्हीं की है, लेकिन इस बंदे में ईगो है। ये बंदा है या बंदी है, आपका कोई भी पार्टनर है, इसमें घमंड है। इसमें घमंड जब भी टूटता है ना, तो ये इंसान ऐसा है कि जल्दी उस घमंड को तोड़ने में बिलीव नहीं करते, अपना सर ऊंचा रखने में बिलीव करते हैं। चाहे इनका अंदर से दिल कितना कर रहा हो कि यार मैं उसके बिना रह नहीं पा रहा, मुझे उसकी आवाज़ सुननी है, मुझे उसके पास जाना है, मुझे उसको देखना है, मुझे उसको मिलना है। थोड़ा ईगो इशू है इनमें। शायद अगले कुछ दिनों में वो ईगो भी कांच की तरह टूटकर बिखर जाएगी। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग। राशियां यहाँ पे सारी हैं, और इस रीडिंग को आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम कैसे करना है, कमेंट सेक्शन में आज
आप लिखेंगे 9 अक्टूबर और नीचे लिखेंगे थैंक यू गॉड, या अपने भगवान जी का नाम डाल सकते हो। जिन लोगों का ध्यान ऑप्शन 1 या 2 की तरफ गया है या 3 की तरफ गया है, आप उसे भी सुन सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया तो आपने देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब और कमेंट करके एनर्जी को करना है क्लेम। आइए बढ़ते हैं आज के लास्ट फाइनल ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर 3। तो ये वाला ऑप्शन जिन भी लोगों ने चुना है, यानी कि 10 अक्टूबर का ऑप्शन, पहली बात तो मुझे लग रहा है आपके पार्टनर का या आपका उस दिन बर्थडे है। कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, उनको मैं एडवांस में हैप्पी बर्थडे बोल देती हूँ। बिल्कुल भी अपने मूड को, अपनी एनर्जी को, अपने वाइब्रेशन को उस दिन आपने लो नहीं करना। अगर किसी का अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, या लंबे समय से कोई कांटेक्ट में हल्का फुल्का भी कोई सिग्नल, इंडिकेशन या हिंट नहीं मिला, यानी कि कह सकते हो कि ब्रेकअप जैसा सिचुएशन है, तब भी अपने अंदर कमियां या दोष नहीं निकालने। यहाँ पे ऐसे लोग दिख रहे हैं मुझे, जो जब कोई रिलेशन वर्कआउट नहीं करता, आप अपने ऊपर दोष ले आते हो कि उसको मुझसे अच्छा मिल गया तो वो वहाँ चले गए। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जीज 10 अक्टूबर को काफ़ी ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहेंगी। तो कोशिश करना कि उस दिन अपने पार्टनर से किसी पुरानी बात को लेकर खींचातानी ना हो, ठीक है। जिनकी तो डेली बात हो रही है उनको ध्यान रखना है, जिनका नो कांटेक्ट है दिमाग में टेंशन, फालतू का स्ट्रेस नहीं लेना। अब मैं बात करती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज उस दिन कैसी होंगी। क्या वो कांटेक्ट करेंगे या अभी भी डबल माइंड हो रहे हैं या डबल थॉट्स उनको आ रहे हैं, जिसके कारण वो आना भी चाहते हैं और नहीं भी आना चाहते। क्योंकि यहाँ पे मुझे 50-50% आपके पार्टनर की एनर्जीज में फ्लक्चुएशन नज़र आ रहा है, यानी कि उस दिन ये पर्सन का कंट्रोल जो है सिर्फ एक ही तरफ जाएगा, या तो ये दिमाग को कंट्रोल करेंगे या ये दिल को करेंगे। हो सकता है ये पर्सन का अंदर से जितना मन कर रहा है आपसे बात करने का, देखने का, आपको अपनी बाहों में भरने का, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल कार्ड्स भी हैं, तो डेफिनेटली आई कैन फील एंड सेंस कि ही और शी वांट्स टू कम क्लोज टू यू। इंटीमेसी और रोमांटिकली इन्वॉल्व होने का मन कर रहा है, तो शायद डेट प्लान कर रहे हैं। आप लोग डेट पर अगर नहीं गए, काफ़ी महीने बीत गए हैं या कांटेक्ट ही नहीं हुआ काफ़ी टाइम से, तो उम्मीद कर सकते हो कि इनकी सेक्सुअल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी आपके लिए उस दिन एक्टिवेट हो जाएगी। बहुत कम लोगों के लिए मुझे ये इमोशनल होते हुए उस दिन दिख रहे हैं। ज़्यादातर तो इनका सेंशुअल थॉट्स है, टेम्पटेशंस बढ़ रही हैं, लस्ट और डिज़ायर्स इनकी आपकी तरफ फिजिकल या बॉडीली प्लेजर को लेकर ये अराउज्ड फील करेंगे। मेरे सामने कुछ लोगों के पार्टनर के नाम का लेटर है जो 10 अक्टूबर को ऐसा भी फील करेंगे कि वो ही आपके साथ कांटेक्ट दोबारा रीस्टार्ट करें। अगर ये नो कांटेक्ट सिचुएशन या फिर लंबे समय से इन एंड आउट रिलेशनशिप है, तो शायद अपने ईगो को साइड रख के ठंडे दिमाग से सोचेंगे और हो सकता है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस करना चाह रहे हों, लेकिन बहुत जल्दी इमोशनली
एनर्जीज़ को फील नहीं करवाएंगे, मतलब आपको ऐसा दिखाएंगे ऊपर ऊपर से कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये खुश हैं लाइफ में, काम अच्छा चल रहा है, दोस्तों के साथ मज़े कर रहे हैं, फैमिली को टाइम दे रहे हैं, अपनी खुद की लाइफ में बहुत बिजी है, ऐसा शो करेंगे, बट ऐसा नहीं है। ये आपके बारे में भी उस दिन बहुत सोचेंगे, बहुत सोचेंगे, बहुत सोचेंगे, और शायद इतना सोचने के बाद भी एक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि एक्शन लेने के लिए ना हमें बैलेंस लाना पड़ता है, वो इनकी लाइफ में नहीं है। तो मैं आपको जो अभी राशियां बताने वाली हूँ और जो नाम के लेटर्स बताने वाली हूँ, उनकी एनर्जी में आपकी तरफ बहुत जल्दी आना, वो तड़प मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। और जिनकी राशियां मैं यहाँ पे ना बता पाई या नाम का लेटर ना बता पाई, तो समझ लेना उनकी एनर्जी थोड़ी सी स्लो है, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ज़ीरो लेवल है, 50% एनर्जी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उनके नाम के लेटर की। तो नाम का फर्स्ट लेटर या अल्फ़ाबेट उनका है लेटर जे, उसके बाद लेटर डी, लेटर के, ओ, एम, ए, एच, जी, वाई, क्यू, एफ, एन, एल, और लास्ट यहाँ पे लेटर आया है, वो है लेटर डब्ल्यू। ये कुछ गिने चुने नाम के लेटर्स आए हैं। अब यहाँ पर राशियों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आज राशियाँ भी बड़ी गिनी चुनी आई हैं, यानी कि जिनकी राशियों का जिक्र होगा उनके पार्टनर कोई एक्शन आपकी तरफ प्लान कर रहे हैं। अब ये प्लानिंग ज़रूरी नहीं है कि रातों रात ही हो जाएगी, इंसान सोचता बहुत कुछ है, कभी कभी उसको प्रॉपर एक्शन लेने में, उन कामों को निभाने में समय लगता है, ठीक है। जैसे कि पहली तो यहाँ पे राशि जो है इनके बर्थ चार्ट में, इनकी कुंडली के अंदर इनका लगन होगा राइजिंग साइन, मून यानी कि चंद्र राशि, सन साइन यानी कि सूर्य राशि। नाम राशि नहीं होगी, ना ही वीनस को कंसिडर किया जाएगा। आगे मैं कई वीडियोस में वीनस को कंसिडर करती हूँ, लेकिन आपके लिए आज इस ऑप्शन में वीनस इनके इन साइंस में नहीं होना चाहिए। पहले है फायर एलिमेंट की राशि, जिसमें लियो और सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है, यानी कि सिंह राशि और धनु राशि। फिर है राशि वाटर एलिमेंट की, जिसमें कैंसर और पाइसिस स्ट्रॉन्ग है, कर्क और मीन राशि। उसके बाद राशि आती है एयर एलिमेंट की, जिसमें जेमिनी और एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है, मिथुन और कुंभ राशि। और लास्ट में अर्थ एलिमेंट की राशि है, जिसके तीनों साइन निकले हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ये आप लोगों के पार्टनर की राशियां हैं, आप लोगों की नहीं हैं। और मैंने जो कंडीशंस आपको बताई हैं, आपने उस कंडीशंस के ऊपर ध्यान देना है। जिनको भी अपने पार्टनर की राशियां यानी कि ज़ोडिएक साइन ना मालूम हो, कोई बात नहीं, पूरी रीडिंग में अगर उनकी एनर्जीज़ और जो मैंने सिचुएशंस बताई हैं अगर वो मिल रही हैं, तो डेफिनेटली ये ऑप्शन आप ही का है। और कुछ लोग यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड की तरफ भी इंट्यूटिवली अट्रैक्ट हुए हैं, आप उन्हें भी सुन सकते हो। तो ये थी छोटी सी रीडिंग गाइस, बहुत लंबी चौड़ी रीडिंग मैंने नहीं की।
क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आई थी आप ही में से कुछ सब्सक्राइबर्स की कि शॉर्ट रीडिंग लाइए मैम, तो आप ही के रिक्वेस्ट पे ये रीडिंग आई है। बट इसका जो डेट सिलेक्शन है यानी कि 8 अक्टूबर का, 9 अक्टूबर का और 10 अक्टूबर का, वो मैंने खुद किया है ताकि आपको इन 3 दिनों की एनर्जीज़ का, सिचुएशंस का, अपने पार्टनर के दिल में जो भी चल रहा है उसका हाल पता लग सके। तो ये वीडियो अगर रेजोनेट हुआ तो आपने वीडियो को लाइक देना है और आज आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है 10 अक्टूबर और उसके साथ ही आपने लिखना है थैंक यू गॉड, ताकि जो भी रीडिंग में बताया गया वो आपकी लाइफ में एज इट इज़ मैनिफेस्ट हो जाए। और जिस किसी को भी मुझसे टैरो रीडिंग लेनी है, हीलिंग करवानी है, स्पेल्स के बारे में जानना है, रिचुअल्स करवाने हैं, कुंडली दिखानी है, हॉरोस्कोप के मैच मेकिंग के जो पैरामीटर्स होते हैं वो भी कुछ लोग पूछते रहते हैं, और जिनको किसी तरह का ब्लैक मैजिक फील होता है लाइफ में कि कोई काला जादू है, कोई थर्ड पार्टी ने किया है, तो उसके रिगार्डिंग भी आप कंसल्टेशन ले सकते हो। मैं ब्लैक मैजिक रिमूवल स्पेल्स भी करती हूँ और रिचुअल्स भी परफॉर्म करती हूँ। उसके अलावा अदर सर्विसेज भी हैं, उसकी डिटेल जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएंगी। फ़िलहाल इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।